कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हो गए। अनिल ने बीबीसी विवाद के बाद कड़ा विरोध जताया था और कांग्रेस से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी थी। अनिल एंटनी को भाजपा मुख्यालय में केरल प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन लेकर पहुंचे। बता दें कि अनिल एंटनी ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया संयोजक के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पीएम मोदी और गुजरात दंगों पर बनी विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद पार्टी में विवाद हो गया था। तो अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हुए हैं। बीबीसी विवाद पर छोड़ी थी पार्टी, तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं। तो सियासी गलियारों में एक बड़ा, जो आज दिन का कह सकते हैं बड़ी खबर, एक बड़ी हलचल इसे माना जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे भाजपा में शामिल हुए हैं। अनिल एंटनी इनका नाम है और इन्होंने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था बीबीसी विवाद पर। यह पार्टी छोड़नी पड़ी थी इनको। तो इस मामले में और ज्यादा डिटेल के लिए हम सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां हमारी एवं संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योति, कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी मित्र होता है ना स्थायी शत्रु, परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय होते हैं। तो आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बनी जब अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हो गए? जी बिल्कुल। देखिए विक्रम, अपने बीजेपी के आज 43वां स्थापना दिवस है और इसी दिन देखिए बीजेपी ने कांग्रेस को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता ए.के. एंटनी के जो बेटे हैं अनिल एंटनी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और इसकी अटकलें देखिए पहले से ही लगाई जा रही थी। 3-4 महीने पहले से ही अटकलों का बाजार गर्म था और अनिल एंटनी ने कांग्रेस के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया था। तभी से ये अटकलें बाजार में गर्म थी। क्या अनिल एंटनी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। गुजरात दंगों को लेकर जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उस पर विवाद को लेकर ए.के. एंटनी ने कांग्रेस छोड़ दी थी और दिल्ली में अनिल एंटनी की बात करें तो बीजेपी के दफ्तर जाकर पार्टी के औपचारिक रूप से उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इस दौरान देखिए बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन भी वहां पर मौजूद रहे थे। कुल मिलाकर देखिए बात करें आज हम तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। और इस तरीके से बार बार कांग्रेस जिस तरीके से कई दिग्गज नेता जो है वो छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को बार बार झटका लग रहा है। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के जिस तरीके से सदस्य छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो अब सवाल ये भी विक्रम उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का जो संगठन है वो अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल अगर हम गुलाम नबी आजाद की बात करें तो उन्होंने भी कई तीखे तेवर में कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है और उन्होंने भी अपने दिल का हाल बयां किया कि किस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ आरएसएस और बीजेपी पर हमला तो बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन संगठन में क्या बदलाव होने हैं, जो नेता उनसे बात करना चाहते हैं वो बात तक नहीं करते हैं। और संगठन में क्या बदलाव होने हैं इसको लेकर वो अपनी दूरी बनाए रखते हैं और नेताओं से नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस के जो नेता है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। विक्रम जी ज्योति, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक बड़ा घटनाक्रम माना गया है। इस घटनाक्रम को जो सियासी गलियारों में बड़ी हलचल मचा रहा है। अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हुए हैं और इनकी अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रही थी। तो बीबीसी विवाद पर एक ट्वीट किया और फिर विचारधारा अनिल एंटनी की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से कुछ अलग निकली और आखिरकार उन्होंने अपनी विचारधारा वाली पार्टी की तरफ रुख किया और आज से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और आगे भविष्य तय करेगा कि अनिल एंटनी को कितना बड़ा पद या कितना बड़ा कद मिल सकता है।